दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना के साथ जीना आखिर कितना आसान होगा या फिर नहीं होगा। इसको लेकर के आज मैं आपसे चर्चा करने वाली हूं। लेकिन आप सब जैसा कि समझ भी रहे होंगे और जान भी रहे होंगे कि कोरोना के साथ हमें अब जीना ही होगा, क्योंकि अब देखिए आप कि अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। मतलब आप सरकार की ओर से, किसी भी देश के सरकार की ओर से ये ऑफिशियली नहीं कहा गया है कि एक वैक्सीन तैयार हो गई है और ये कोरोना की वैक्सीन है। तो तब तक हमें परेशानी में रहना पड़ेगा, यानी तब तक उन तमाम शर्तों के साथ हमें जीना होगा जो कि कोरोना की वजह से लगाई गई शर्तें हैं। लॉकडाउन के अंतर्गत जो शर्तें आती हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आप ये भी देखिए कि कोरोना की वजह से बरसों से जो दुनिया कभी जो सोच भी नहीं पा रही थी कि घर बैठे बैठे भी क्या हम सारे काम कर सकते हैं, वो सब कोरोना इस महामारी ने कुछ ही हफ्तों या कहीं कुछ महीनों के भीतर ही करवा दिया। अब आप देखिए, अब आप बोल रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, तो उसके पीछे कई वजह हैं। आपको मैं पॉइंट वाइज वो वजह बताने वाली हूँ जिससे आपको भी शायद ये लगने लगेगा कि हाँ, इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है। सबसे पहला जो काम हुआ है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हुआ है, वो हुआ है कि बेवजह की भीड़ इकट्ठी होनी बंद हो गई है। यानी भीड़ तंत्र वाली जो हमारी सोच थी, उससे मुक्ति मिल गई है। अब आप देखिए कि सरकार ने और यहाँ तक कि जो डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, सब ने यही कहा है कि कोरोना क्योंकि संपर्क में आने की वजह से फैलता है, स्प्रेड होता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका एकमात्र निवारण फिलहाल समझ में आता है। और इसीलिए लॉकडाउन भी लगाया गया। इस वक्त दुनिया के आधे से ज़्यादा, बल्कि कहें कि पूरी दुनिया ही लॉकडाउन में जी रही है। यानी लोग मजबूरी में अपने अपने घरों में कैद हैं, ताकि उनको खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, इस बीमारी से बचाना है। इस वजह से आप देखिए कि पहले कितनी भीड़ इकट्ठी होती थी, रैलियां होती थी, बेवजह की भी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी सड़कों पर चलने के लिए या सड़कों पर नारे बुलंद करने के लिए, जिसका कोई काम नहीं होता था और कोई ज़रूरत भी नहीं होती थी, लेकिन वो भीड़ भी इकट्ठी होकर के चलती थी। उससे हमें आज़ादी मिल गई है और आगे ये कंटिन्यू भी करना पड़ेगा जब तक कोरोना की कोई वैक्सीन ना बन करके आ जाए। तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का तो आगे भी हमें पालन करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ इस लॉकडाउन की वजह से जो हुई वो ये हुई कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा भी और आगे भी आने वाले दिनों में बढ़ने भी वाला है। आप देखिए कि अभी तक तो बड़े शहरों में सारे काम और जो पेमेंट थे वो ऑनलाइन हो जाते थे, जितने भी बिल आपको देने हैं वो सब भी ऑनलाइन हो जाते थे। लेकिन अब ये ज़रूरतें छोटे शहरों की भी बन गई हैं इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से, और इसका पालन भी करना ही पड़ेगा। आप देखिए कि जितनी भी खरीदारी हम करते थे, बिल पे करते थे, रेस्टोरेंट में जाते थे, शॉपिंग मॉल्स की बात कर ले, मूवी देखना हो या सब कुछ हो, तो कई बार कैश का लेन देन भी होता था। लेकिन अब चूंकि कैश का लेन देन करना भी खतरनाक है इस कोरोना महामारी की वजह से, तो इसलिए सारे काम ऑनलाइन हो चुके हैं और ऑनलाइन करना भी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है लोगों की। यहाँ तक कि जो होम डिलीवरी की फैसिलिटी है वो तो खैर शुरू से ही बड़े शहरों में चली आ रही थी, लेकिन अब ये सब कुछ छोटे शहरों के लिए भी अनिवार्य करना पड़ेगा। अगर लॉकडाउन के बाद कुछ रियायतें देने का सरकार सोच रही है, तो उन लोगों तक भी इन तमाम जानकारियों को पहुंचाने की भी एक बड़ी चुनौती होगी, सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस कोरोना महामारी की वजह से और लॉकडाउन की वजह से हुआ क्या है कि बिजनेस मॉडल भी बदल जाएगा। पहले ज़रूरी मीटिंग के लिए देश विदेश के अलग अलग जगहों में ट्रैवल करना पड़ता था अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन अब ये सब कुछ लॉकडाउन ने हमें सिखाया भी जूम कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभव हो पाया है। यानी कि इसमें समय की भी बचत हुई है, आपके पैसे की भी बचत हुई है। घर बैठे बैठे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी कर सकते हैं, बिजनेस रिलेटेड कॉन्वर्सेशन भी हो रही है आपकी क्लाइंट्स के साथ। तो ये सब कुछ बिजनेस मॉडल बदलने की तरफ ही आगे बढ़ता नजर आ रहा है, जो कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा। एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, उसने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगले 5 साल में जो 75% जो काम होगा टीसीएस का, जो यानी एम्प्लॉयज़ का जो काम होगा, वो वर्क फ्रॉम होम होगा, यानी घर से उनके काम होंगे। सिर्फ 25% यानी 25% जो एम्प्लॉयज़ होंगे टीसीएस के अंदर काम करने वाले, वो ऑफिस जाएंगे। हो सकता है रोटेशन में ये काम हो, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है टीसीएस का ये कहना। लेकिन एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है आप सबको बताना कि लॉकडाउन की वजह से हुआ क्या है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये अनाउंसमेंट भी कर दी है
और वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से कई बार 8 से 10 घंटे तक हमें घर में बैठे बैठे भी काम करना पड़ रहा है। तो उससे क्या हुआ है कि लाइफस्टाइल डिजीज भी बढ़ने के चांसेस डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि ये हुआ है। तो आपको अपने बैठने के पोस्चर का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बीच बीच में खड़े होकर थोड़ा टहलना भी चाहिए, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि लाइफस्टाइल डिजीज का आप शिकार ना हो जाए, आपको बैक पेन, कमर में दर्द की कोई शिकायत ना हो जाए, हड्डी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए आपको एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर बेसिस पे शुरू कर देना चाहिए अगर वर्क फ्रॉम होम भी आप कर रहे हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में भी आपको काफ़ी घंटे देने पड़ रहे हैं ऑफिस को घर बैठे बैठे। तो आपके बैठने के पोस्चर की गड़बड़ी की वजह से भी हो सकता है कि आपको कुछ बीमारियां भी हो जाएं। तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है घर बैठे बैठे भी, और उसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप रेगुलर योग करें, एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप खुद भी अच्छा फील करें, रिफ्रेश फील करें हर रोज़, ताकि आप घर से भी अच्छे तरीके से अपने काम की डिलीवरी कर सकते हैं। अब एक और चीज और हुई है कि जो मीडिया में भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आप सबकी सुबह होती थी अखबार के साथ और हाथ में एक कप चाय के साथ। अब क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है तो अखबार तो आप सबको नहीं मिल रहा है, न्यूज़पेपर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन सुबह की चाय जरूर मिल रही है। देखिए, अब रूटीन चेंज हुआ है, लॉकडाउन की वजह से बहुत कुछ बदला है, तो एक बदलाव ये भी हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग पहले भी डिजिटल मीडिया का यूज़ कर रहे थे, डिजिटल मीडिया का फ़ायदा भी उठा रहे थे, जिसमें वो अपने मोबाइल पर या फिर अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों को जान समझ रहे थे, न्यूज़ तक पहुंच पा रहे थे। लेकिन अब अखबार ना मिलने की वजह से टोटल डिपेंडेंट वो हो चुके हैं डिजिटल मीडिया पे, या फिर कहें कि न्यूज़ चैनल भी लोग अपने अपने टीवी चैनल्स के ज़रिए ट्यून करके देखते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है, डिजिटली लोग और स्ट्रांग हो गए हैं, और डिजिटल मीडिया जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर अखबार भी क्यों ना हो, वो सब भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं बढ़ती हुई मांग को देखते हुए। तो ये सब बहुत बड़े बदलाव हुए हैं जो कि आने वाले वक्त में भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि अब वीडियो खत्म करने का वक्त आ गया है, तो आप सबसे एक बार फिर से कहूंगी कि ये बदलाव जो है वो अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लॉकडाउन लगा है तो बहुत अच्छा हो गया, लॉकडाउन लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सबको बहुत ही बोरियत लग रही है और हम सभी को भी लग रही है। लेकिन इस लॉकडाउन का जो दूसरा पहलू है वो भी हमें देख करके थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये वक्त भी यूं ही नहीं रहेगा, ये वक्त भी एक बार ज़रूर ख़त्म होने के पड़ाव पर आएगा। और उम्मीद इसी बात की है कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन बने। आगे एक और वीडियो लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होंगी, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगी कि अब तक कौन कौन से वो देश हैं जो कि कोरोना के वैक्सीन बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं और कहाँ तक उनको कामयाबी मिली भी है या नहीं। फिलहाल आप सब अपना ख्याल रखिए और इंतजार करिए कि लॉकडाउन 3 17 मई को जो खत्म होने वाला है उसके बाद कोई दूसरा लॉकडाउन ना लगे। शर्तें जरूर लगा दी जाए, लेकिन शर्तों को पूरा करना और उन शर्तों के साथ रहना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। उसमें बिल्कुल भी ढील ना बरते कि सरकार दोबारा से लॉकडाउन लगा दे। आप सब अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। बाय, टेक केयर।